हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगी कि किस तरीके से मार्केट ने आज एक न्यूज़ को फैक्टर किया है और गैप अप ओपनिंग की है। बट उसके बाद पूरे दिन मार्केट स्टक, इंट्राडे ट्रेडर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी। और जिस तरीके से आज मार्केट में डेटा बने हैं ना, वो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए बहुत कुछ बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कल जिस तरीके से इस लेवल पे मेक एंड ब्रेक होने का गेम होगा ना, वो सब कुछ दिखेगा। क्योंकि अभी बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं। मार्केट बार-बार अपने आप को पॉजिटिव करता है, एक स्टेटमेंट फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, फिर एक स्टेटमेंट फिर से नेगेटिव। तो क्या ये इस बार का 24,000 के ऊपर ओपनिंग करना मार्केट के लिए पॉजिटिव है? तो चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी की भी प्लानिंग करते हैं। क्योंकि मैं आज थोड़ा-सा फैमिली के साथ बाहर थी, तो मैं ज़्यादा आज आप लोग को अपडेट भी नहीं कर पाई। मैं खुद भी मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, मैंने मार्केट को ज़्यादा देखा नहीं। तो जब अभी ये वीडियो बना रही हूँ, तो डिटेल में मैंने देखा, रिसर्च किया, क्या न्यूज़ चल रहे हैं, क्या लेवल्स है, गिफ्ट निफ्टी क्या है, आज पूरे दिन मार्केट में कौन-कौन से सेक्टर चले। मेरे भी कुछ पोज़ीशन थे जिसको मैंने बुक आउट किया, ठीक है? तो ये चीज़ें हुई। चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले जब मैं घर पे थी, जब मैं मार्केट को वॉच कर रही थी, ग्लोबल मार्केट, अपने मार्केट की गिफ्ट निफ्टी, जो सेंटीमेंट बनते हैं मॉर्निंग में, वो चीज़ें। मैंने क्लियर बोला था कि 24,080 और 120 इस रेंज में ओपन होगा तो वेट करना होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से वो लेवल दिख रहे थे कि ओपनिंग के हिसाब से हो सकते हैं वो लेवल। फिर उसके बाद मैंने ये भी बोला कि ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये ब्लू लाइन, लाइट ब्लू, ये 9 ईएम है डेली टाइम फ्रेम पे। रेड लाइन क्या है? 20 ईएम है, ठीक है? लेकिन ये जो डार्क ब्लू कलर की लाइन आ रही है ना, वो 50 ईएम है। और ये 50 ईएम अब मार्केट के लिए हर्डल होगा। क्योंकि वन बाय वन स्टेप चढ़ता है मार्केट, चढ़ने में एफर्ट लगते हैं, चढ़ने में, मार्केट को ऊपर की साइड जाने में आपके पास एक कैपेसिटी लगती है फाइनेंस की। क्योंकि मार्केट को जब तक से बायर फ्रेश मिलेंगे नहीं, वो वन बाय वन लेवल को रीगेन नहीं करेगा। अब 9 ईएमए 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये जो 50 ईएमए है ना, ये मार्केट के लिए हर्डल है। तो यहाँ पे मार्केट के लिए एक रुकावट हो सकती है। मेरे हिसाब से मैंने ये लेवल को मार्क किया, और एक अपसाइड का तो क्या 280 तक, लेकिन पूरे दिन मार्केट ने 180 220 के रेंज में टाइम स्पेंड किया। पूरे दिन 3-4 घंटे तक मार्केट ने इसी रेंज के ऊपर नीचे पूरा टाइम स्पेंड किया निफ्टी ने। तो ये सब चीजें कैसे मार्क करते हैं, कैसे लेवल्स निकालते हैं, किस तरीके से उस लेवल की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमें वो लेवल्स के हिसाब से प्ले करना रहता है। हमें एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो ये लेवल्स निकाल के, जो होते हैं ना कि इस लेवल के ऊपर जाना है तो एक मूवमेंट मिलेगा, या इस लेवल के नीचे तो एक मूवमेंट मिलेगा। ये सब चीजें, सब कुछ मार्केट चार्ट पे दिखाता है, बट हमें चाहिए उस टाइम के हिसाब से, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से प्ले करना। ओके, तो ये सब चीजें थी। मैंने फिर उसके बाद ज्यादा कुछ किया नहीं। और हाँ, ये मेरा प्रीवियस वीक का ही ये था, क्या बोलते हैं, प्रीवियस वीक का मेरा ये पोजीशन था, जिसकी वजह से मेरे प्रीवियस वीक में थोड़े से लॉस थे, जो नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर वहां से रिकवर करते करते मंडे के दिन, और फिर आज ये मेरे पॉजिटिव में आए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि मार्केट इस जगह पे कितने लॉट साइज, कैसे मैम ने किया। देखो, मेरा एक ही फंडा रहता है कि जब मैं अपने मनी को मैनेज करती हूँ ना, मुझे पता है कि मैं आज कल 2 दिन प्रॉपर तरीके से इंडेक्स को फोकस नहीं कर पाऊँ, क्योंकि इंडेक्स को ट्रेड करना मतलब आपको बैठना पड़ेगा सिस्टम पे। और हर 1 मिनट की, हर एक जो 5 मिनट पे जो डेटा चेंजेस होते हैं, चाहे एक्सपायरी हो, नॉन एक्सपायरी हो, इंडेक्स में आपको हर टाइम आपके सिस्टम पे, आपकी पोजीशन के हिसाब से बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्विक मूवमेंट आते हैं। तो ये मंडे, ट्यूसडे को हॉलिडे, फिर आज वेडनेसडे, तो मुझे पता है कि भाई मैं इस टाइम पे नहीं करूँगी। तो मैं अपने मनी को मैनेज करने के लिए मैंने अपने इंडेक्स को छोड़ करके स्टॉक्स में लगाए, जो मैं स्टॉक्स में भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करती हूँ, बहुत सारे लोग को पता होगा। क्योंकि विदाउट, आप सोचोगे कि मैं सिर्फ इंडेक्स 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 प्ले करूँ, तो कभी-कभी मार्केट ना ऐसा स्टक ही हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। देखिए, पिछले सैटरडे की मैं बात करती हूँ, सॉरी फ्राइडे की बात करती हूँ, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। इस सिचुएशन पे क्या हुआ था, फ्राइडे के टाइम पे गैप अप, फिर नीचे मंडे के दिन गैप डाउन, फिर वहां से धीरे-धीरे पॉजिटिव, फिर आज गैप अप। तो ये जो सिचुएशन होता है ना, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपके लिए इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। भाई बीटीएसटी तो मैं सपनों में ना कहूँ कि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो बीटीएसटी करो, और स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जब
कोई एक बोलते हैं ना कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है। अगर आज ट्रम्प कुछ बोल दे तो सीधे कल 500 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होगा। अगर आज ईरान कुछ पॉजिटिव बोल दे तो सीधे कल और 500 पॉइंट की ओपनिंग होगी। तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर है और ये मेरे रूल से बाहर है। मैं इस रूल को अपने टॉप पे रखती हूँ, टॉप पे। बोलते हैं ना कि सपनों में भी मैं ये रूल ब्रेक नहीं कर सकती, तो वो चीज़ मेरे लिए होता है। ठीक है? मैं नहीं कर सकती, आप करते हो, नहीं करते हो। अगर आपको सच में मार्केट में सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, तो कुछ रूल्स बनाइए और उस रूल्स को सोच लीजिए कि ये जिस दिन टूटेगा मैं उस दिन ट्रेडिंग छोड़ दूँगी। तो ये रूल्स बनाइए और ऐसा कमिटमेंट करिए। ओके? चलिए बैक टू द चार्ट। ये सब चीज़ें हुई हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर 50 ईएमए नहीं है ना? ठीक है, कोई नहीं। मैं आपको यहाँ पे 50 ईएमए की सेटिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर कैसे मार्क किया। ठीक है? देखिए, ये मेरा लेवल था, ओके? यहाँ पर एग्ज़ैक्टली 220 ये सब। अब जिस जगह पे मार्केट यहाँ पे 180 220 मैंने रेंज बताया था, एग्ज़ैक्टली इसी की जगह पे मार्केट गया था, हर्डल लिया था। अब इसको 5 मिनट पे पहले समझते हैं, ठीक है? देखिए, मैंने उस टाइम पे मॉर्निंग में क्या बोला था कि मार्केट 24,080 और 120 के रेंज में मेरे हिसाब से लगता है कि ओपनिंग होनी चाहिए। लेकिन ये मेरे रेंज के बाहर ही ओपनिंग हुई। मेरा था यहाँ तक ओपनिंग का, लेकिन ये उसके बाहर ओपनिंग हुआ और एक ही कैंडल 5 मिनट में बनी और ये ऊपर के लेवल के लिए एक रेजिस्टेंस बन गया। ये सपोर्ट बन गया और ये रेजिस्टेंस बन गया। जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है ये ह्यूज पॉइंट के साथ, तो मार्क कर लीजिए फर्स्ट कैंडल अगर एक शार्पली बनी है, एक एक बड़े कैंडल के साथ फॉर्मेशन हुआ है, चार्ट की ओपनिंग हुई है, तो क्लियर है ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। जब तक से इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा, यहां से फ्रेश बायर नहीं आएंगे और ये ऑलरेडी इतने गैप अप ओपनिंग हुआ तो और भी लोग बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि उनको चाहिए कि भाई थोड़ा मार्केट करेक्ट हो, थोड़ा सा नीचे आएगा तब मैं फ्रेश बाइंग करूंगा। तो यहाँ पर भी बायर नहीं है। फिर यहाँ से अगर मार्केट धीरे 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 जाता है तो ये ऑलरेडी सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ से सेलर नहीं एक्टिव हो पाएंगे। तो यही तो गेम होता है बायर और सेलर का कि आप किस रेंज को प्ले करते हो। अब ये बायर है, यहाँ पर फ्रेश बायर आने के लिए ये टूटना चाहिए और यहाँ से टूटने के लिए फ्रेश सेलर चाहिए। तो ये जो एक रेंज बन गया ना, इसी रेंज को कहते हैं कि एक कंसोलिडेशन रेंज है मार्केट में। अब इसको आप कैसे प्ले कर सकते हैं? देखिए, सेम वही 180 220 के आसपास मार्केट जो यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया, पूरे दिन मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया। अब सेम निफ्टी के प्रीमियम चार्ट को देखिए कि वहां पर क्या हुआ, ठीक है? वो सब चीजों को मार्क करना जरूरी है। अब यहां से एक और चीज मैं कहती हूँ, सेंसेक्स में बहुत कुछ हुआ है और डेटा इसके बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो कल की प्लानिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज नोटिस कराना चाहती हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है क्रूड ऑयल, 100 के नीचे है और ये जो 100 के नीचे है ना, ये आज नहीं है, ये कल ही नीचे था। ये कल ही पूरे दिन नीचे था। इसका मतलब है कि जो मोमेंटम कल आना चाहिए था, क्योंकि हमारा हॉलिडे था, तो कल के लिए एक मोमेंटम पेंडिंग था, तो वो आज मोमेंटम गैप अप ओपनिंग में खत्म हो चुका है। अब वो मोमेंटम खत्म, उस चीज का डाइजेशन कर चुका है मार्केट। अब यहां से फ्रेश एक अपॉर्चुनिटी बनने के लिए मार्केट में अब लेवल्स और डेटा ये दोनों वर्क करेंगे। तो हम उस डेटा को और चार्ट को कैसे कोरिलेट करके कल के लिए प्लानिंग करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा काम प्रॉपर तरीके से चार्ट, डेटा और आपकी साइकोलॉजी, यही 3 होते हैं जो मार्केट में आपको सस्टेनेबल जर्नी बनाते हैं और कुछ नहीं। मैं इन 3 के अलावा कुछ नहीं सोचती कि ट्रंप क्या कहेंगे, मोदी जी मेरे ऊपर हैं, ये है वो है, उससे लेना देना नहीं है। ठीक है? देखिए, अभी बहुत सारे न्यूज़ है। मेरे पास जो टाइम था मैंने इस न्यूज़ को सारा कुछ रीड किया। अब इसको कंक्लूड करके मैं आपको बताती हूँ। देखो, ट्रंप इसलिए खुश है कि ट्रंप सेज ही इज अ परमानेंटली ओपनिंग हॉर्मोज फॉर द वर्ल्ड। ट्रंप का मानना है कि ये जो हॉर्मोज खुला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये ओवरऑल कंट्री के लिए खुला है, पूरी दुनिया के लिए खुला है। चाइना इज अ वेरी हैप्पी दैट आई एम अ परमानेंटली ओपनिंग, ठीक है, आई एम डूइंग इट फॉर देम ऑल्सो। ये सब चीज एक बात एक ही है कि बट रिमेंबर वी आर वेरी गुड एट फाइटिंग, वी हैव टू फार बेटर देन एनी वन एल्स। अब यहाँ पे जो कमिटमेंट कही गई है ना, ये दिख रहा है कि भाई मजबूरी में तो खोली जा रही है, लेकिन इस
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खुलने की रीजंस हैं, अभी भी अभी भी बहुत सारे कंट्री है जो अनहैप्पी हैं। जो एक ग्राउंड लेवल की पीस ऑफ माइंड होती है ना कि हाँ, हम 100% रिलीफ हो चुके हैं, वॉर खत्म मतलब खत्म, ऐसा ग्राउंड लेवल पे या किसी के एक्सेप्टेंस से नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये जो सेलिब्रेट कर रहा है मार्केट, किसी दिन एक झटका दे। मैं अभी भी कह रही हूँ, वॉर धीरे 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 खत्म होने के कगार पे तो जा रहा है, लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। तो पहले जब तक से खत्म नहीं होगा, अपने दिमाग से एक चीज निकाल लीजिए कि पूरी तरीके से वॉर खत्म हो चुका है, अब ये वॉर हिस्ट्री हो चुकी है। नहीं, अभी भी चल रहा है, रनिंग है ये, हिस्ट्री अभी नहीं है ये। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ चलिएगा, बाकी चीज़ें आप आराम से डिटेल में पढ़िए, इसको मार्केट से कोरिलेट करिए जैसे मैं करती हूँ। ईरान से इज़ लाइकली टू होस्ट पाकिस्तानी डेलीगेंस ऑन वेडनेसडे एज़ टॉक कंटिन्यू, स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स। ये सब बहुत कुछ है कि मीडिया में क्या चल रहा है, अभी भी एक और नेगोशिएशन बाकी है, एक और मीटिंग बाकी है। ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा, इसका तो क्या ही कर सकते हैं, ये तो हमारे कंट्रोल के बाहर है। हाँ, मोदी जी भी ट्रम्प से बात किए कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ये वो, बहुत कुछ है। ठीक है? चलिए, मेरे व्यू से क्लियर है, जब तक से 100 के नीचे है क्रूड ऑयल, तब तक से मार्केट में शांति रहेगा, कोहराम कम रहेगा, तो मार्केट भी थोड़े-थोड़े, धीरे-धीरे पॉजिटिव की तरफ रिएक्ट करेगा। ओके? तो इसे हम कल सेंसेक्स के जो कल एक्सपायरी है, हम उससे कैसे कोरिलेट करें? ठीक है? क्योंकि हमें ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी चाहिए। भाई हमें ना ट्यूसडे के दिन कोई मंडे को मिला, ट्यूसडे को हॉलिडे, ना आज कोई अपॉर्च्युनिटी मिला। तो कल है थर्सडे, कल कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बताइए। चलिए हम उसको समझते हैं। देखिए, मैं अभी आपको क्लियर बता देती हूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो आपके पास सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, 78,000 एक राउंड नंबर है और यहाँ पे ह्यूज पुट राइटर बैठे हैं, ह्यूज पुट राइटर। ठीक है? सेम मैं आपको निफ्टी की भी बात करती हूँ। ये 24,160 150, ये आज का जो डे लो बना है यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ज्यादा नहीं है, 80 पॉइंट्स का ही सिर्फ डिस्टेंस है। ठीक है? अब सेम मैं आपको यहाँ पे बैंक्स कहती हूँ, क्योंकि बैंक्स आज बिल्कुल नहीं चले। आज मार्केट को आईटी सेक्टर ने संभाल के रखा है, बैंकिंग ने नहीं संभाला है। इसका कंट्रीब्यूशन बैंकिंग का नहीं है, इसीलिए बैंकिंग निगेटिव है। तो इसके लिए भी 56,000, ये जो एक राउंड नंबर है इसके नीचे, क्योंकि 1 2 3 4 कैंडल्स सब के सब 56,000 के नीचे है। तो जब तक से 56,000 के ऊपर है निफ्टी बैंक, स्टिल पॉजिटिव है। निगेटिव के लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे समझेंगे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे तो ये क्लियर है। ओके, ये क्लियर है, आप इसको मेंशन कर लीजिएगा कि अगर उसके नीचे जाएगा तो क्या होगा। अब मैं आपको सबसे पहले सेंसेक्स का चार्ट दिखाती हूँ, देखिए। ठीक है, ये सेंसेक्स का चार्ट है। अब इस सेंसेक्स के चार्ट से आप खुद देखिए कि 78,200 78,200, मतलब कि ये 200 के पास स्ट्राइक प्राइस में कॉल राइटर दबा के है, और सेम 78,000 और 900 ये लेवल मार्क कर लीजिए, एक 100 पॉइंट्स का जोन, यहाँ पर आपके पुट राइटर बैठे हुए। ठीक है? अगर इसके ऊपर जाएगा, मैं अभी भी कह रही हूँ 78,200 के ऊपर जाएगा तो यहाँ से फ्रेश बायर आएंगे, बट अगर ये ऊपर धीरे धीरे जाएगा तो इसमें फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन अगर मार्केट यहां से खुल के ऊपर जाएगा तो फास्ट मोमेंटम भी आएगा और उसके हिसाब से और बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। लेकिन अगर यहां से नीचे गिरा ना, तो फ्री फॉल मोमेंटम आएगा डाउन साइड में। ये जो गैप है ना, गैप, यहां पर इजीली मार्केट इसको रिफिल करने के लिए जाएगा, आराम से जाएगा 76 750 800 तक, ये क्लोजिंग तक इजीली जाएगा मार्केट। और यहाँ पे ना प्रीमियम प्राइस भी बहुत फास्ट मूव करेंगे। अब सेम चीज को आप ऑप्शन डेटा से समझिए। देखिए, सेंसेक्स 78,000 और इसका सिंथेटिक फ्यूचर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन 78,000 के जब आप यहाँ पे आते हो ना प्राइस पे, देखिए 350 और 78,200 का 420। ठीक है? चलिए 50-60 पॉइंट्स का गैप है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो 78,000 के लेवल पे 12 लाख की ओआई है, 12 लाख की ओआई, और ठीक 78,000 के इस तरफ कॉल राइटर भी 10 लाख की। इसका मतलब कि ये इन द मनी में जाकर के कॉल राइटिंग की है, इन द मनी में। और इन द मनी में कॉल राइटिंग करने का मतलब ये होता है कि मार्केट 78,000 के नीचे क्लोजिंग मान के चल रहा है।
कि 78,000 के नीचे ही क्लोजिंग आएगी, मतलब ये ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो ये ईज़ी 70, मेरा व्यू यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो आराम से 70, ये है ना 76, 800, 700 यहाँ तक भी जा सकता है। ये ईज़ी जाएगा। क्यों? मैं ये बताती हूँ, क्योंकि इंडिया विक्स अभी जिस तरीके से 18 के पास बार-बार हर्डल ले रहा है। देखिए 1, 2, 3, 3 दिन का यहाँ पर इसका लेवल है ना? तो हो सकता है कि मार्केट एक बार स्पाइक करके फिर से 21 के पास जाए, तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो जो मूवमेंट आते थे ना, वैसे मूवमेंट आएँगे आपको सेंसेक्स में 1000-1200 के ईज़िली, और निफ्टी में 300, 350 पॉइंट्स के ईज़िली मूव आएँगे। तो इस पे हमें नज़र रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये यही 18, या ये जो एरिया ने 18.40, 50, इसी से मार्केट फिर से ये वॉलेटिलिटी स्पाइक किया था, तो अब उसी लेवल पे अटका हुआ 18.50, 40 ऐसे ही लेवल पे। तो हो सकता है कि एक स्पाइक करे मार्केट। तो हमें ना दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, ठीक है? अगर मैं सेम प्रीमियम प्राइस के तरीके से बताऊं, अब आप देखो प्रीमियम प्राइस का, देखो कॉल साइड का प्रीमियम प्राइस क्या है? ये सुबह में भी 935 को इतने पे ही इसका ये था, सपोर्ट था। सेम यहीं पर भी, सेम यहीं पर भी, सेम यहीं पे भी। इसका मतलब कि ये ऊपर के जो कॉल राइटर है ना, प्रेशर तो डाल रहे हैं, बट इसकी जो फेवर में जाना चाहिए ना, कॉल का डीके होना, वो मिसिंग है। वो कॉल प्रीमियम का डीके होना, ये मिसिंग है। अगर इसके नीचे जाएगा तो ये ईज़िली डीके होगा। अगर नहीं जाएगा, जब तक से इसके नीचे कॉल साइड के प्रीमियम डीके नहीं हो रहे, तब तक से इस प्रीमियम के सेलर ट्रैप है। अगर मैं दूसरे साइड की बात करूँ, इधर का देखो, देखो यहाँ पर भी 78,200, इसका भी जो एक बार के लिए डीके हुआ यहाँ पर है, फिर अगेन यहाँ पर है। तो सेम इसके भी सिचुएशन वैसे ही है। तो हमें ना कोई बड़ा मूव कल एक्सपेक्टेड है, या तो ऊपर या नीचे, किसी भी डायरेक्शन का। तो हमें दोनों साइड के लिए पहले प्लान ए और प्लान बी प्रिपेयर करना है। जिधर भी साइड एग्जीक्यूशन परफेक्ट मिले, उधर एंट्री कर लीजिए, ऊपर टूटे या नीचे टूटे, ओके, उसके हिसाब से प्ले करिए। अब मैं आपको निफ्टी का बताती हूँ। देखिए निफ्टी का क्या गेम है, यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का एक चीज बताती हूँ। देखिए सेम मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल्स बताए। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे 50 EMA है, ये 220, 180, ये जो एरिया है, ओके। अगर इस लेवल से क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तभी जाकर के फ्रेश बायर आएंगे। लेकिन अगर यहाँ से कहीं भी गलती से भी इस लेवल के नीचे गया, तो ये आपको आराम से, ये जो क्लोजिंग इसका गैप है ना, इसको फील करने जाएगा मार्केट, ठीक है, टिल 880 तक, 880, 920 एक मार्क कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है, इजीली जाएगा। और इसीलिए आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आज और मंडे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, तो हो सकता है कि कल मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे। तो टाइम का वेट करिए, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करिए, और जैसे ही आपको सही टाइम पे सही तो एक छोटा सा रिस्क लेकर के एंट्री कर लीजिए, ओके। देखो निफ्टी बैंक पे जाने से पहले मैं कोई चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो निफ्टी बैंक में क्या है, एचडीएफसी बैंक आपको क्या दिख रहा होगा, 2% लगभग में ऊपर है। एक्सिस बैंक फ्लैट है, एसबीआई बैंक फ्लैट है, लेकिन इनफी, टीसीएस देखिए 2.5%, 3.5%, रिलायंस 2.5% के आसपास, विप्रो 3.5% के आसपास। मतलब कि आज निफ्टी में के हिसाब से अच्छा मूव आया। बैंक निफ्टी के जो कंट्रीब्यूशन है ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, एक्सिस बैंक ने कुछ नहीं किया। और हाँ, मुझे लगता है कि कल 16 है ना, तो शायद कल इन्फी के रिजल्ट आए, शायद, जहां तक से मुझे लग रहा है शायद कल इन्फी के रिजल्ट आए, तो उसके हिसाब से भी आप देखिएगा कि इन्फी में कैसे हो रहा है, क्योंकि आज आईटी सेक्टर बूस्ट किए, तो कल इन्फी करे, आईटी करेगा नहीं करेगा वो कल पे छोड़ देते हैं। तो अगर उसके हिसाब से मोमेंटम नहीं है, तो कल बैंकिंग में भी हो सकता है कि गिव अप करे मार्केट, ठीक है, मैं अभी भी कह रही हूँ गिव अप करे। तो अगर ये गिव अप करेगा, तो ये इसका नीचे का जो मेरे लिए डोर है, जो प्रीवियस क्लोजिंग है, टिल यहाँ तक का ओपन हो जाएगा। हो सकता है इसके नीचे और भी फॉल आए, पहला यहाँ टारगेट मानिए, फिर उसके बाद 55,200 तक का, ओके। मैं ऊपर के साइड का भी व्यू बनाती हूँ, मैं कह रही हूँ ऊपर के साइड का भी मेरा व्यू है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, मार्केट में ना एक वॉलेटिलिटी चाहिए। वॉलेटिलिटी के लिए क्या हो चाहिए कि लिक्विडिटी आपको कंज्यूम करने को कुछ मिल नहीं रहा है। मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन गैप डाउन जिस दिन ओपनिंग होगा ना, वहां से रिवर्सल आएगा। कैसे? अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाती हूँ।
देखिए समझने के लिए बहुत कुछ है, बट आप समझना चाहे तब देखिए, जिस दिन मार्केट ये लेवल था ना, यहाँ पर ये ऊपर गया, मार्केट पॉजिटिव रहा, अगले दिन भी पॉजिटिव, इस तरीके से पॉजिटिव था ना। जब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई तो देखो कहाँ कितने अच्छे से मोमेंटम मिला है। लेकिन ये जिस दिन गैप अप ओपनिंग हुआ उस दिन मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं दिया ना। यहाँ पर पूरे तरीके से फ्रीज हो गया था मार्केट। लेकिन जैसे ही नीचे के लेवल पे मिला तो प्लेयर को एक फ्रेश एरिया मिला, फ्रेश क्या बोलते हैं, फ्रेश लेवल मिला जहाँ पे वो पॉजिटिव मार्केट को चेस कर सके। तो वहां से वो उन्होंने कंटिन्यू किया। अब आप खुद देखिए, इस लेवल से 54,400 के लेवल से 55,600, मतलब कि लगभग में मार्केट ने 1200-1300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूवमेंट आई थी ना। तो यही सब चीज तो हमें जजमेंट करनी है कि किस दिन आएगी, किस दिन नहीं आएगी, किस इंडेक्स में आएगी, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी किस में आएगी। तो जिसमें भी आए हमें उसे क्या लेना, हमें उस चीज को चेस करना है और वहां पर अपने रिस्क के हिसाब से एंट्री लेनी है। ओके। और टेलीग्राम पे ग्रुप पे मैं कल एक्टिव रहूंगी, जब भी होगा मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगी। ओके। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे वीडियोस में रहता है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑलरेडी 722 हमारे मेंबर्स है। ओके। बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, बहुत कुछ होता है लेवल्स में, क्योंकि आज मैं एक्टिव नहीं थी तो मैंने आज कोई अपडेट नहीं किया ड्यूरिंग द डे। ओके। चलिए, देखिए अभी भी मैं बात कह रही हूँ गिफ्ट निफ्टी के बारे में, मैंने कुछ अभी चीज ऑब्जर्व किया। अब देखो गिफ्ट निफ्टी को दिखाती हूँ मैं। देखिए गिफ्ट निफ्टी का क्या है कि ये जो कल मतलब कि कल जो ग्लोबल डाउ ओपन था, हमारा मार्केट क्लोज था, तो वहां से लेकर के आज ये मार्केट ने 200 के लेवल पे एक सपोर्ट बनाया है। यहाँ पर आप खुद देखो 200 के लेवल पे एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पे 280 300 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस, मतलब कि गिफ्ट निफ्टी कल और आज 2 दिन में मिलाकर के सिर्फ 100 पॉइंट्स के रेंज में ही घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हो सकता है कि ये जिस तरीके से स्लोली स्लोली मोमेंटम कर रहा है, तो आज डाउ ओपन होगा तो कुछ पॉजिटिव करे या निगेटिव करे, तो एक ट्रेंडिंग व्यू पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन कल किधर जा सकता है। ओके, तो यहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। चलिए, ओके, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।